एक अकेली माँ बच्चे पैदा करने में असमर्थ दंपत्ति से दोस्ती करती है। हालांकि उसके सच्चे इरादे इतने दोस्ताना नहीं हैं क्योंकि उसकी लालची इच्छाएं उसके आगे बढ़ जाती हैं। एक व्यथित महिला रोते हुए बच्चे को उठाती है, ये कहते हुए कि उन्हें छोड़ देना चाहिए। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरती है, एक आदमी आता है, इसलिए वो रसोई में भाग जाती है। वो मुक्त होने की विनती करती है लेकिन वह उसका गला घोंट देता है। महिला काउंटर के चारों ओर पकड़ लेती है और चाकू पकड़ लेती है। वो उसे चाकू मारती है और आदमी गिरने से पहले मैदी नाम का उच्चारण करता है। वर्षों बाद डॉक्टर ब्रायन मॉर्गन ने अपनी पत्नी डॉक्टर एंजेला मॉर्गन और बेटी कोरा का उनके बेडरूम में स्वागत किया। बाद में परिवार एक साथ घर छोड़ देता है। ब्रायन काम पर निकल जाता है जबकि एंजेला और कोरा सामूहिक गतिविधि पर जाते हैं। एक पार्क में एंजेला कोरा को मैदी के साथ खेलते हुए रिकॉर्ड करती है। मैदी की मां केटी और एंजेला एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं जब लिंडा, उनके परस्पर मित्र, उनके पास जाते हैं। खुश होते हैं कि दोनों आखिरकार मिल गए हैं। उस रात महिलाओं को मॉर्गन में ड्रिंक्स पर एक दूसरे के बारे में पता चलता है। जब ब्रायन घर आता है तो वो महिलाओं को सोता हुआ पाता है। एंजेला उठती है और युगल के बेडरूम में जाने से पहले अपने सोते हुए दोस्त केटी का परिचय देती है। जैसे ही वे चले गए, केटी की आंखें खुली, उन्हें जमकर भूल रही थी। अगली सुबह हंसी और उनके मेहमान द्वारा भोजन बनाने के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। वे सभी नाश्ते पर परिचित हो जाते हैं। बाद में फेस पेंटिंग के दौरान केटी ने भित्ति चित्र बनाने का व्यवसाय शुरू करने की अपनी योजना साझा की। एंजेला सोचती है कि यह एक अच्छा विचार है और उसे इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तभी लिंडा तस्वीरें लेने आती हैं। हालांकि शुरू में अनिच्छुक केटी अंततः चित्रों में शामिल हो गई। मेमोरियल डे पर मॉर्गन दोस्तों को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। वे सभी टोस्ट और डोना, ब्रायन की मां, केटी के खाना पकाने की तारीफ करते हैं। रात गिरती है और लिंडा खुद को माफ कर देती है। केटी भी जाने के लिए उठ जाती है लेकिन एंजेला उसे रात रुकने के लिए आमंत्रित करती है, जिसे वह स्वीकार कर लेती है। बाद में केटी ने मैदी और कोरा को बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही युगल सफाई करता है, ब्रायन साझा करता है कि डोना केटी को पसंद नहीं करती है। उनका मेहमान उन्हें सुनता है लेकिन चाकू देखकर ज्यादा परेशान होता है, जिससे उसे किसी को छुरा घोंपने की याद आती है। एंजेला कांपते हुए अतिथि को बाहर आमंत्रित करती है जहां केटी अनुपस्थित रूप से एक हार के साथ खेलती है। वह दावा करती है कि उसके अपमानजनक पूर्व पति ने उसे दिया था। वह ये भी साझा करती है कि वह भाग्यशाली थी कि वह ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने दुर्व्यवहार करने वाली महिलाओं को गायब करने में मदद की। एंजेला ने अपना खुद का एक रहस्य साझा करते हुए कहा कि उन्हें 4 गर्भपात के बाद एक डोना एग की जरूरत थी। एक दाता प्राप्त करने के बाद उसने अपनी गर्भावस्था के दौरान दर्द को प्रबंधित करने के लिए दवा का सहारा लिया। वह ये भी बताती है कि वह अब फिर से गर्भवती है, लेकिन उसने अभी तक ब्रायन को नहीं बताया है। अगले दिन केटी अपने मोटल में है। रंगीन संपर्कों को लगाते हुए वो उस दिन को याद करती है जब वो मैदी के साथ भाग गई थी। इस बीच एंजेला एक अन्य समूह गतिविधि में है और उसकी गर्भावस्था की समस्याएं फिर से उभर आती हैं। जल्द ही एंजेला को एक और गर्भपात हो जाता है। तबाह हो जाती है कि वो ब्रायन को वो बड़ा परिवार या बेटा नहीं दे सकती जो वह चाहता है। उसका पति उसे ये कहते हुए सांत्वना देता है कि वे फिर से कोशिश कर सकते हैं। अगले दिन युगल और एंजेला के दोस्त टहलने जाते हैं। केटी ने घोषणा की कि वो कोलोराडो में नौकरी करने के लिए मोटल से बाहर जा रही है। खबर ने सभी को निराश किया, लेकिन वह कहती है कि उसे पैसों की जरूरत है। एंजेला केटी को अपनी अंशकालिक नानी बनने की पेशकश करती है और कोरा के कमरे के लिए एक भित्ति चित्र बनाती है। केटी आभारी है लेकिन मॉर्गन को नानी की जरूरत नहीं बताते हुए गिरावट आती है। एंजेला ने फिर उन्हें सूचित किया कि वह अंशकालिक काम पर वापस जाने की योजना बना रही है। वह कहती है कि केटी को छोड़ना नहीं पड़ेगा, कोरा और मैदी एक साथ रह सकते हैं और एंजेला अपने जुनून में वापस आ सकती है। जैसे ही नई नानी गेस्ट हाउस में बसती है, डोना युगल के फैसले को लेकर संशय में रहती है। ब्रायन का कहना है कि यह एंजेला की रिकवरी के लिए अच्छा है, इसलिए डोना सवाल करती है कि कौन सी विशिष्ट रिकवरी है। उत्साहित ब्रायन बताता है कि उसकी पत्नी 2 साल से नशे से मुक्त है। उसकी मां तब उनकी नई नानी के बारे में बात करती है, इस बात से सावधान रहती है कि वे उसके बारे में कुछ नहीं जानते। दोस्तों के साथ मॉर्गन की सभा के दौरान डोना ने केटी से उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछते हुए सूक्ष्मता से पूछताछ की। अनायास नानी ने खुलासा किया कि वह पालक देखभाल में पली बड़ी थी क्योंकि उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था और उसकी मां एक व्यसनी थी। इसके अलावा मॉर्गन के हार्दिक स्वागत ने उसे परिवार जैसा महसूस कराया है और वो कोरा की देखभाल करने के लिए उत्सुक है जैसे कि वो मैदी की बहन थी। उस रात ब्रायन अपनी पत्नी के साथ अंतरंग होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे झिड़क दिया जाता है। एंजेला ने माफी मांगते हुए कहा कि यह गर्भपात के तुरंत बाद है और फिर चली जाती है। निराश होकर ब्रायन आतिशबाजी देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन इसके बजाय केटी को तैरता हुआ देखता है। काम पर वापस एंजेला के पहले दिन केटी ने एंजेला को चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि कोरा ने नोटिस नहीं किया कि वो चली गई है। एक बार डॉक्टर के चले जाने के बाद नानी घर का दौरा करती है जैसे कि यह उसका अपना हो। काम के बाद एंजेला घर आती है और अपने पति को बुलाती है। जब कोई जवाब नहीं देता है तो वह गेस्ट हाउस चली जाती है। अंदर केटी किसी के साथ अंतरंग पल बिता रही है और जब एंजेला उसे देखती है तो भाग जाती है। एक बार जब केटी अकेली होती है तो एंजेला माफी मांगने के लिए उसके पास पहुंचती है, ये समझाते हुए कि वह यह मानकर घबरा गई थी कि यह उसका पति है। ये सुनकर नानी स्पष्ट करती है कि यह सिर्फ एक सहकर्मी थी और अब वो पुरुषों के प्रति आकर्षित नहीं है। उस रात केटी की मुलाकात ने एंजेला को दूसरे बच्चे के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। सुबह के बाद लिंडा समुद्र तट पर प्रशिक्षण ले रही है। केटी के आने पर वे चूमते हैं और लेट जाते हैं।
केटी मानती है कि एंजेला उनके बारे में जानती है, लेकिन लिंडा ने उसे भरोसा दिलाया कि कोई नहीं जानता। वो फिर बताती है कि मॉर्गन दूसरे बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार लिंडा के साथ एक सरोगेट मां के रूप में। वो बताती है कि मॉर्गन्स के पास कोरा के डोनर का एक आखिरी अंडा है, लेकिन एंजेला एक और गर्भपात का जोखिम नहीं उठाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने लिंडा को सरोगेट बनने के लिए कहा। केटी तब अपनी प्रेमिका को याद दिलाती है कि उसे अभी भी तैराकी का प्रशिक्षण लेना है। लिंडा उससे पूछती है कि क्या वो इस खबर से ठीक है, जिस पर उसकी प्रेमिका जवाब देती है कि कोई समस्या नहीं है। हालांकि जब लिंडा पानी में उतरती है, केटी परेशान दिखती है। बाद में केटी अपनी प्रेमिका में शामिल हो जाती है, हालांकि वो केवल वहीं खड़ी रहती है। चिंतित, लिंडा कहती है कि वो एंजेला की सरोगेट होने से पीछे हट जाएगी, यह मानते हुए कि यह उसकी प्रेमिका के अजीब व्यवहार का कारण है। अंत में केटी ने एंजेला के गुमनाम दाता होने की बात कबूल की। हैरान, लिंडा कहती है कि मैडी और कोरा एक ही उम्र के हैं। केटी बताती है कि मैडी को कोई और ले गया था, लेकिन वो उसे जबरन वापस ले गई। फिर केटी ने खुलासा किया कि वो कोरा को भी लेने की योजना बना रही है, क्योंकि एंजेला ने अपनी बेटी की देखभाल करने के बजाय काम करना चुना। बाद में केटी ने लिंडा को मारने और फिर उसे डूबने से पहले माफी मांगी। बाद में लिंडा के शरीर को धोया हुआ राख पाया गया। जैसे जैसे महीने बीतते हैं, केटी मॉर्गन के गेस्ट हाउस में आराम से रहने लगती है, और अब वो नई सरोगेट मां है जो अपने बच्चे के साथ गर्भवती है। आंगन में डोना एंजेला से सवाल करती है कि उन्होंने आसानी से लिंडा की भगोड़ी प्रेमिका को अपने सरोगेट के रूप में क्यों चुना। अचंभे में एंजेला केवल जवाब दे सकती थी कि गर्भपात और लिंडा की आकस्मिक मृत्यु के दौरान केटी एक महान दोस्त रही है। डोना पूछती है कि केटी उनकी सरोगेट क्यों बनना चाहेगी, जिसके लिए एंजेला ने आसानी से $40,000 का जवाब दिया। डोना पूछती है कि क्या सरोगेट मां बच्चे के जीवन का स्थायी हिस्सा होगी या वे उसे बाहर निकाल देंगे। एंजेला स्वीकार करती है कि उन्होंने खुद को माफ करने से पहले इतना आगे की योजना नहीं बनाई है। बाद में एंजेला ब्रान को केटी के बारे में डोना की चिंताओं के बारे में बताती है। वो फिर अपने पति से पूछती है कि क्या वो सोचता है कि केटी सुंदर है, हालांकि ब्रान इस सवाल से बचते हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि डोना को लगता है कि केटी लिंडा के साथ रिश्ते में थी। जिज्ञासु, ब्रान पूछता है कि क्या एंजेला इस पर विश्वास करती है। पार्क में एक और मां केटी से मैडी और कोरा के बारे में पूछती है, ये सोचकर कि वे उसके बच्चे हैं। केटी ने उसे ठीक नहीं किया, इसके बजाय दावा किया कि वे उसके जुड़वां बच्चे हैं, इस बात से अनजान कि एंजेला उसके पीछे है। घर पहुंचने पर एंजेला ने घोषणा की कि उनका पसंदीदा शो चालू है और कोरा को इसे एक साथ देखने के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि कोरा केटी के साथ देखना पसंद करती है, जिससे एंजेला दंग रह जाती है। अगले दिन एंजेला किराए की कोख वाली मां को जांच के लिए क्लिनिक ले आती है। केटी ने ये कहते हुए आपत्ति जताई कि वह अपने बच्चे के पास सुई नहीं चाहती है, और एंजेला सवाल करती है कि सरोगेट मां बच्चे को अपना होने का दावा क्यों कर रही है। परीक्षा के दौरान केटी असफल डोनर ऑपरेशन को याद करती है जब उसके अंडाशय संक्रमित हो गए और उसे पता चला कि वह अब और अंडे देने में असमर्थ है। इस स्मृति को दूर करने से वह घबरा जाती है, इसलिए डॉक्टर के खत्म होने पर एंजेला ने उसे दिलासा दिया। कुछ ही समय बाद एंजेला गर्भवती महिला के लिए दर्द निवारक दवाएं लिखने के लिए डॉक्टर से मिलती है। उस रात एंजेला कोरा पर दावा करने के केटी के अजीब रवैये के बारे में अपने पति से बात करती है। ब्रान ने उसे आश्वासन दिया कि उनके बच्चे के जन्म के बाद केटी उसके जीवन के साथ आगे बढ़ेगी। ये स्कूल का पहला दिन है और एंजेला ने नोटिस किया कि लड़कियों को एक जैसे कपड़े पहनाए गए हैं। एंजेला का उल्लेख है कि लोग मान लेंगे कि वे बहनें हैं, जिस पर मैडी ने जवाब दिया कि वे बहनें हैं। केटी ने सफाई दी कि उन्होंने बहनों की तरह ही कहा। बाद में एंजेला केटी को मैडी के बालों को रंगते हुए देखती है। रात के खाने के दौरान एंजेला सरोगेट मां के बालों के रंग पर टिप्पणी करती है, इसलिए केटी बताती है कि जब वे भाग गए तो उन्होंने इसे रंगना शुरू कर दिया, हालांकि उनका असली रंग गहरा भूरा है। कोरा खुशी से कहती है कि उसके गहरे भूरे बाल भी हैं। फिर केटी टिप्पणी करती है कि उनका बच्चा जल्द ही होने वाला है और आश्चर्य होता है कि एंजेला अपना मातृत्व अवकाश कब लेगी। हालांकि एंजेला का कहना है कि उसे मातृत्व अवकाश की आवश्यकता नहीं है, वह रात की नस को नियुक्त करने का विकल्प चुनती है। ब्रान कहते हैं कि काम करते समय उनकी पत्नी सबसे ज्यादा खुश होती है, इसलिए वह उनके फैसले का समर्थन करते हैं। इसलिए केटी अपनी यात्रा स्थगित करने की पेशकश करती है ताकि उन्हें किसी अजनबी को नियुक्त न करना पड़े। असहज ब्रान ये समझाते हुए लड़खड़ाते हैं कि केटी तस्वीर से बाहर होती तो बेहतर होता। केटी निष्क्रिय आक्रामक रूप से टिप्पणी करती है कि वह समझती है कि यदि वे अपने बच्चों को पालने के लिए किसी अजनबी को पसंद करते हैं तो स्नान के समय के लिए खुद को और लड़कियों को बहाना दें। दंपति को अचंभे में डाल दिया जाता है, लेकिन ब्रान केटी की हाथों से पालन पोषण के दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा करते हैं। नाराज उसकी पत्नी ने व्यंग्यात्मक रूप से सुझाव दिया कि वे सभी एक बड़ा परिवार हैं। तनावग्रस्त एंजेला केटी के नुस्खे वाली दवा लेती है, लेकिन इसके खिलाफ फैसला करती है और उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। दूर जाने से पहले केटी सब कुछ देखती है। बाद में केटी टब में भिगो रही है और एक और फ्लैशबैक है। कुछ साल पहले जब केटी एक बेडरूम भित्ति चित्र बना रही थी, उसने मैडी के रोने की आवाज सुनी, इसलिए उसने बच्चे को देखा। परेशान होकर केटी बाथरूम में घुस गई और मैडी की मां से सवाल किया कि वह मैडी के रोने की उपेक्षा क्यों कर रही है, अपने बच्चे का इलाज कैसे किया जा रहा है। इस बात से क्रोधित होकर केटी ने महिला के सिर को बार बार टब में पटकने से पहले खुद को उनके गुमनाम दाता के रूप में प्रकट किया। अपने कार्यों के संदर्भ में केटी ने वो हार लिया जो उसने दावा किया था कि वह उसके अपमानजनक पूर्व से था। जैसे ही एंजेला बात करने के लिए आती है, अचानक केटी जाग जाती है। सरोगेट मां ने उसे नशेड़ी कहकर काट दिया। एंजेला केटी के नाम के तहत एक नुस्खा प्राप्त करने के लिए स्वीकार करती है, लेकिन शपथ लेती है कि उसने दवाओं को बंद कर दिया, लेकिन केटी ने उसे दयनीय और तूफानी कहा।
अगले दिन एंजेला गेस्ट हाउस के आसपास घूमती है। वो एक घर के सामने केटी की बच्चों की किताबें, नोटों के साथ और अपने पिता के साथ मैडी की एक तस्वीर पाती है। बाहर केटी अभी आई है और एंजेला सफलतापूर्वक बाहर निकल जाती है। उस रात एंजेला ऑनलाइन तस्वीर में घर की तलाश करती है। अगली सुबह ब्रायन ने अपनी पत्नी को जगाया, जो काम पर चली गई। वो अपनी पत्नी के जाते ही लैपटॉप की जांच करता है और जो देखता है उस पर भौंकता है। इस बीच केटी ने नोटिस किया कि उसकी बच्चों की किताबों को छुआ गया है। बाद में कोरा चिल्लाती है, इसलिए केटी उसे सांत्वना देती है, माँ यहाँ है। चिंतित एंजेला भी बाहर निकलती है और अपनी बेटी को अंदर ले जाने से पहले केटी को खुद को मामा कहते हुए सुनती है। वहां एंजेला ने नोटिस किया कि फ्रिज पर पोस्ट की गई सभी तस्वीरों में जानबूझकर उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर केटी प्रवेश करती है, इसलिए एंजेला खुद को मामा कहने के बारे में उससे बात करती है। केटी यह पूछकर जवाब देती है कि उसने आखिरी बार कोरा की मां के रूप में कब काम किया था। वह कहती है कि एंजेला एक मां के लिए पर्याप्त नहीं होने के साथ साथ गेस्ट हाउस में जासूसी करने के लिए दोषी है। एंजेला केटी पर कुछ छिपाने का आरोप लगाती है और उसे खोजने की धमकी देती है। तभी ब्रायन महिलाओं के तर्क से बेखबर प्रवेश करता है और एंजेला को एक आश्चर्य के लिए ऊपर आमंत्रित करता है। वे ब्रायन के साथ एक पैकेज लेकर ऊपर जाते हैं। आश्चर्य डोना के सौजन्य से एक पूरी तरह से सुसज्जित कमरा और केटी द्वारा बनाई गई गैब्रियल नेम प्लेट है। एंजेला ने शिकायत करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक एक नाम तय नहीं किया है। सरोगेट मां सोचती है कि यह एकदम सही है, लेकिन एंजेला जल्दी से उसे शाप देती है। फिर ब्रायन पर केटी के साथ उसकी पीठ पीछे बात करने का आरोप लगाती है। अपनी पत्नी के अक्खड़ व्यवहार से घबराए ब्रायन अवाक हैं। डोना ये कहते हुए इसमें शामिल हो जाती है कि वे सभी एंजेला के बारे में चिंतित हैं। एंजेला जारी है केटी पर उन्हें दवाओं के बारे में बताने का आरोप लगाते हुए। ब्रायन भ्रमित है, इसलिए केटी रिपोर्ट करती है कि उसकी पत्नी फिर से आत्मचिकित्सा कर रही है। एंजेला किसी भी लेने से इनकार करती है और समझाती रहती है कि वह परेशान है क्योंकि केटी खुद को कोरा की मां के रूप में संदर्भित करती है। वो ये कहते हुए बड़बड़ाती है कि वे केटी के बारे में पर्याप्त नहीं जानते। डोना ने ये कहते हुए हस्तक्षेप किया कि वे जानते हैं कि केटी एक अपमानजनक विवाह में थी, इसलिए एंजेला बताती है कि अगर वह एक बार बच गई तो वह अपने बच्चे के साथ फिर से बच सकती है। एंजेला तब केटी से पूछती है कि क्या वह गेस्ट हाउस में लिंडा के साथ सोई थी, जिससे गर्भवती महिला पुष्टि करती है। इसके साथ निराश महिला सरोगेट मां के झूठ की ओर इशारा करती है क्योंकि केटी ने पहले दावा किया था कि वो एक सहकर्मी थी। एंजेला ये जानने की मांग करती है कि क्या लिंडा की मृत्यु आकस्मिक थी या यदि केटी ने उससे छुटकारा पा लिया तो वो उनकी सरोगेट हो सकती है। ब्रायन अपनी पत्नी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वह गर्भवती महिला को बदनाम करना जारी रखती है, जो दर्दनाक लक्षण दिखाना शुरू कर देती है। ब्रायन सरोगेट मां को कमरे से बाहर ले जाता है क्योंकि एंजेला महिला पर नकली संकट का आरोप लगाती है। बाद में डॉक्टर केटी और बच्चे को ठीक घोषित करते हैं, लेकिन उन्हें आगे के परीक्षणों के लिए कल भी उनसे मिलने जाना चाहिए। बाद में ब्रायन अपनी पत्नी से कहता है कि उसने उनके बच्चे को खतरे में डाल दिया है। हालांकि वह दावा करती है कि केटी के साथ उनके बच्चे को पहले से ही खतरा हो सकता है। ब्रायन का कहना है कि उसके कार्यों ने केटी को उन्हें बच्चे से वंचित करने का आधार दिया। वो इस बात पर जोर देता है कि वह अपने बेटे और पत्नी को खोना नहीं चाहता। खुद को साबित करने के लिए ब्रायन एक मूर्त का नमूना और केटी से माफी चाहता है। पति के जाते ही पत्नी हार के मुंह में गिर जाती है। अगली सुबह एंजेला कोरा पर जांच करती है और केटी को लड़कियों के साथ सोती हुई पाती है। वो फिर गेस्ट हाउस के लिए जाती है, लेकिन वो बंद है। वो इस प्रक्रिया में खुद को काटते हुए एक खिड़की से टूट जाती है। एंजेला फिर से किताबों की तलाश करती है, लेकिन सभी नोट चले गए हैं। वो अपना कट धोती है और कॉन्टैक्ट लेंस देखने पर उसे पता चलता है कि केटी की आंखों का रंग नकली है। बाद में गर्भवती महिला ने एंजेला की चोट को नोटिस किया, इसलिए एंजेला का दावा है कि यह गाजर काटने से था। इसके बाद वह केटी से माफी मांगती है, इसे उन बच्चों के भावनात्मक तनाव पर दोष देती है जो तकनीकी रूप से उसके नहीं हैं। वे गले मिलते हैं और सरोगेट मां कहती है कि वो उसे माफ कर देती है। बाद में ब्रायन केटी को अस्पताल लाता है और अपनी पत्नी की माफी स्वीकार करने के लिए उसे धन्यवाद देता है। इस बीच एंजेला अपने अनाम अंडादाता की फाइल की जांच करती है। इसके बाद वो कंपनी को फोन करती है, रिपोर्ट करती है कि दाता ने उनके जीवन में अपना रास्ता खोज लिया होगा, अपने संदेह को साझा करते हुए कि वो खतरनाक है। फिर भी वे दाता की पहचान का खुलासा नहीं करेंगे। एंजेला तब अपने विज्ञापन में भित्ति के कलाकार के बारे में पूछती है, ये दिखाते हुए कि वो एक पेंटिंग चाहती है। जब कार्यकर्ता जवाब देने से इनकार कर देता है क्योंकि कलाकार भी उनके दाताओं में से एक है, तो एंजेला का संदेह संरेखित होता है, इसलिए वो जल्दी से बैरी को डीएनए परीक्षण के लिए बुलाती है। गेस्ट हाउस में केटी ने एक खुली खिड़की को नोटिस किया और पर्दे पर खून की बूंदों को देखा। अगली सुबह एंजेला लड़कियों का मनोरंजन कर रही है, इस बात से अनजान की केटी उसका जूस पी रही है। एंजेला डीएनए टेस्ट के लिए अपनी जूस की बोतल, साथ ही केटी और कोरा के कप को साफ करती है और पैक करती है। रास्ते में ब्रायन ने अपनी पत्नी को सूचित किया कि उसने बच्चों को चिड़ियाघर लाने के लिए एक दिन की छुट्टी ली है। एंजेला अस्पताल पहुंचती है और अपना जूस पीती है। वो जाने से पहले 2 कप बैरी को सौंप देती है। उसके घर के रास्ते में नुकीले पेय का प्रभाव शुरू हो जाता है और उसे संदेह होता है कि जूस में कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह इसके माध्यम से शक्ति प्राप्त करती है और घर चलाती है। भ्रमित महिला घर पहुंचती है और उसका सरप्राइज बेबी शॉवर से स्वागत होता है। सबसे अच्छे मूड में नहीं, वो ब्रायन के पास जाती है क्योंकि वो समझा रहा है कि केटी ने शॉवर में कितना प्रयास किया। एंजेला ने महिला पर यह कहते हुए उसे मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया कि उसे नशा दिया गया था। फिर वो अपने पति को बताती है कि उनकी सरोगेट मां उनकी गुमनाम डोना है और सबूत के तौर पर तस्वीरें दिखाती हैं।
वे अपने दोस्तों के सामने बहस करते हैं, इसलिए ब्रान मेहमानों को विदा करता है। एंजेला रसोई में पीछे हट जाती है और केटी चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की आड़ में उसका पीछा करती है। वहां एंजेला ने उस पर चाकू से वार किया, लेकिन गर्भवती महिला जानती है कि वो बच्चे के कारण अछूत है। निजी तौर पर केटी ने एंजेला के किसी भी आरोप का खंडन नहीं किया, विश्वास है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो एंजेला पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सरोगेट मां ने खुलासा किया कि उसने अन्य महिलाओं को अपने अंडे देने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। हालांकि वह निराश थी कि उन्हें उम्मीद के मुताबिक पोषित नहीं किया गया था। अब वो आखिरकार अपने आखिरी अंडे के साथ गर्भवती है। जब एंजेला ने खुलासा किया कि एक डीएनए परीक्षण किया गया था, तो केटी ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह उन्हें गैब्रियल देने के बजाय मर जाएगी, और फिर खुद को छुरा घोंपने के लिए एंजेला का हाथ खींचती है। गर्भवती महिला मदद के लिए चिल्लाती है और एंजेला को फ्रेम करने के लिए खुद को और अधिक चोट पहुंचाने के लिए आगे बढ़ती है। ब्रान भागता है और महिलाओं को चाकू से संघर्ष करते हुए देखता है, इसलिए वह उन्हें अलग कर देता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी पत्नी को शातिर महिला ने चाकू मार दिया। जल्द ही पैरामेडिक्स आते हैं और दोनों महिलाओं को अस्पताल लाया जाता है। लॉबी में बैरी डीएनए परीक्षण के परिणाम देता है जो एंजेला ने ब्रान से अनुरोध किया था, जो परिणामों से हैरान है। फिर एक और डॉक्टर खबर देने के लिए व्याकुल आदमी के पास जाता है। जबकि एक नर्स केटी की देखभाल कर रही है, ब्रान ने उसे एंजेला की मौत की सूचना दी। जैसे ही वह चला जाता है, महिला उसे रहने के लिए बोली लगाती है। अनिच्छा से वह अपना समर्थन प्रदान करता है, जिसके दौरान सरोगेट मां जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है। ब्रान ने सपाट जवाब दिया कि उसने वही किया जो उसे करना था। महिला का आपातकालीन सी सेक्शन होने वाला है, इसलिए वह उससे रहने के लिए विनती करती है। वो लेट जाती है और एक चुंबन के लिए मजबूर करती है। सोने से पहले ब्रान के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। बाद में ब्रान कमरे में प्रवेश करता है और केटी पूछती है कि गैब्रियल कहाँ है। उन्होंने बताया कि जटिलताएं थीं, लेकिन बच्चा ठीक है। वो नर्सरी में बच्चों में से एक की ओर इशारा करता है और एक नर्स गैब्रियल को ले जाती है ताकि वे देख सकें। जब केटी कहती है कि गैब्रियल कितना सुंदर है, तो ब्रान उसे अच्छी तरह से देखने के लिए कहता है क्योंकि यह उसका आखिरी समय होगा।